Hello everyone. In this video, I'm going to discuss MSc Entrance question paper 2024. First question is, which of the following is true? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी? फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास दे रखी है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ द सेट ए इज नॉट 1. हमारे पास एक सेट दिया है सेट ए और कहा गया है कि इसका जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा वो 1 नहीं होगा. सेट ए में हमारे पास x टाइप के एलिमेंट्स दे रखे हैं, x आ रहा है रियल नंबर से और x ग्रेटर देन 1 है और लेस देन इक्वल टू 2 है. यानी सेट ए में 1 से बड़े और 2 के इक्वल या 2 से छोटे सारे रियल नंबर आ रहे हैं. इसका मतलब ये इंटरवल बनेगा. यहाँ पे क्योंकि 1 में इक्वलिटी नहीं है, इस वजह से 1 की तरफ इंटरवल ओपन रहेगा और 2 में क्योंकि इक्वलिटी है इसलिए 2 की तरफ इंटरवल क्लोज रहेगा. तो सेट ए बेसिकली ये वाला इंटरवल है. अब इंटरवल में जो छोटा एंड पॉइंट होता है जो कि यहाँ पे 1 है, ये ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड होता है, लोअर बॉन्ड. और जो बड़ा एंड पॉइंट होता है वो लीस्ट अपर बॉन्ड होता है. ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड को हम इन्फिमम भी कहते हैं और लीस्ट अपर बॉन्ड को हम सुप्रीमम कहते हैं. तो यहां से ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की वैल्यू हमें 1 मिली और स्टेटमेंट में कहा है कि 1 इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड नहीं होगा. इसका मतलब ये हुआ कि ये जो स्टेटमेंट है वो नॉट ट्रू स्टेटमेंट है. अब आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ. स्टेटमेंट बी कह रही है, इफ ए इज ए बाउंडेड नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर आर देन इन्फीमम ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ ए. ये स्टेटमेंट ट्रू स्टेटमेंट होती है. सेट ऑफ रियल नंबर के किसी भी बाउंडेड नॉन एम्प्टी सबसेट में इन्फीमियम हमेशा सुप्रीमम के इक्वल या उससे छोटा होता है. अब आगे चलते हैं स्टेटमेंट सी की तरफ. सी में कहा गया है कि इफ ए इज ए सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर आर, बी इज ए सबसेट ऑफ आर एंड बोथ ए एंड बी आर बाउंडेड, देन ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट बाउंडेड. अब यहां पे सेट ए और सेट बी बाउंडेड सबसेट दे रखे हैं सेट ऑफ रियल नंबर के और ए इंटरसेक्शन बी में ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स आते हैं. तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी भी बाउंडेड सेट होगा और यहां पे लिख रखा है नॉट बाउंडेड, इस वजह से ये जो स्टेटमेंट है वो नॉट ट्रू स्टेटमेंट होगी. अब आगे चलते हैं ऑप्शन डी की तरफ. स्टेटमेंट डी में हमारे पास सेट दे रखा है सेट ए और कहा गया है कि ये जो सेट है वो नॉट बाउंडेड है. इस सेट में हमारे पास एलिमेंट्स दे रखे हैं 4n+3 डिवाइडेड बाई n टाइप के, जहां पे n आ रहा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर से. अब अगर इसे मैं देखूं तो 4n+3 इसको डिवाइड करना है n के साथ, तो 4 के साथ जाएगा, यहां पे आएगा 4n, 4n से 4n कैंसिल, यहां पे रह गया 3. इसे मैं लिख सकता हूं, यहां पे लिखूंगा डिवाइजर जो कि n था, यहां पे ऊपर रिमाइंडर, रिमाइंडर हमारा 3 आया है और यहां पे कोशेंट जो कि हमारा 4 आया. इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं. अब n हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर से आ रहा है तो ये वाली वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी. 4 में एक पॉजिटिव नंबर हम ऐड कर रहे हैं, इसका मतलब इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 4 हमें मिलेगी फॉर ऑल n. n कुछ भी हो, इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 4 हमें मिलेगी. यानी सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं ये, इन सभी एलिमेंट्स की वैल्यू ग्रेटर देन 4 होगी. तो लोअर बाउंड हमें मिल गया क्योंकि 4 से वैल्यू बड़ी है सारी. अब अपर बाउंड हम ढूंढेंगे. अब n यहाँ पे क्योंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर से आ रहा है तो n को सबसे पहले हम 1 रखेंगे. तो यहाँ पे n को अगर 1 रखा तो 4 इंटू 1 ये हो जाएगा +3 डिवाइडेड बाई 1 जो कि 4 + 3 यानी 7 बन जाएगा. ये हमारा पहला एलिमेंट आया इस सेट का. फिर n को अगर हम 2 रखेंगे तो वहां से 4 इंटू 2 8 + 3 यानी 11 बन जाएगा और नीचे n की जगह पे 2 रखेंगे. इसी तरह से आगे अगर 3 रखेंगे तो 4 3 12 + 3 यानी 15 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 3. अगर आप देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले वैल्यू मिली 7, फिर वैल्यू मिली 11/2 जो कि 5 पॉइंट समथिंग होती है, 5.5. 3 से ये कैंसिल होगा तो यहाँ पे 5 आएगा. बेसिकली वैल्यूज हमारी डिक्रीज कर रही है तो सबसे बड़ी वैल्यू हमें यहाँ पे मिली 7.
यानी सेट ए के जो एलिमेंट्स होंगे वो 7 के इक्वल या इससे छोटे होंगे। तो यहां से सेट ए के सारे एलिमेंट्स, अगर सेट ए के एलिमेंट्स को मैं डिनोट करूं एक्स के साथ, तो इनकी वैल्यूज लेस देन इक्वल टू 7 होगी और ग्रेटर देन 4 होगी। यानी सेट ए हमारा बाउंडेड सेट होगा। यहाँ पे लिखा था नॉट बाउंडेड, इसका मतलब ये वाली स्टेटमेंट नॉट ट्रू स्टेटमेंट है। अब हमसे पूछी गई थी ट्रू स्टेटमेंट, तो ट्रू स्टेटमेंट हमारा ऑप्शन बी है। तो ये हमारा सही ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। अब नेक्स्ट चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे इस सेट का डराइव्ड सेट पूछा गया है, और डराइव्ड सेट होता है सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स। सेट के सारे लिमिट पॉइंट्स का सेट, उसे हम कहते हैं डराइव्ड सेट। यहां पे इस सेट में एक्स टाइप के एलिमेंट है, और कंडीशन ये है कि एक्स जो है वो 0 के इक्वल या इससे बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। यानी x रिप्रेजेंट कर रहा है सभी रियल नंबर को जो 0 के इक्वल या 0 से बड़े होंगे और 1 से छोटे होंगे। तो यहां से बेसिकली हमें इंटरवल मिला, और 0 में क्योंकि इक्वालिटी है इसलिए 0 की तरफ क्लोज रहेगा इंटरवल, और 1 में इक्वालिटी यहाँ पे नहीं है इसीलिए 1 में ओपन इंटरवल रहेगा। अब इंटरवल के जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो सारे इसके लिमिट पॉइंट्स होते हैं। यानी 0 से लेकर 1 तक के सारे पॉइंट्स इसके लिमिट पॉइंट्स होते हैं, और साथ में जो एंड पॉइंट्स होते हैं वो भी इसके लिमिट पॉइंट्स होते हैं। यानी यहां से जो सेट बनेगा उसमें 0 भी इंक्लूड होगा और साथ में 1 भी इंक्लूड होगा। ये वाला इंटरवल इसका लिमिट पॉइंट का सेट बनेगा, यानी डराइव्ड सेट बनेगा, जो कि हमारे ऑप्शन ऑप्शन डी में दे रखा है। तो यहां से हमारा ऑप्शन डी सही ऑप्शन होगा। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है द लिमिट पॉइंट्स ऑफ द सेट दिस आर। यहां पे हमारे पास एक इंटरवल दे रखा है, ओपन इंटरवल 0 से 1, जिसे ऐसे भी डिनोट किया जाता है। अब अभी हमने देखा कि जो इंटरवल है उसके जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो सारे उसके लिमिट पॉइंट्स होते हैं, और साथ में जो एंड पॉइंट्स होते हैं वो भी उसके लिमिट पॉइंट होते हैं। तो यहाँ पे 0 इंक्लूड होगा और साथ में 1 भी इंक्लूड होगा। ये वाला सेट सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स यहाँ पे बनेगा, जो कि हमारे ऑप्शन सी में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी। और जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं वो सारी ओपन सेट पे पूछी गई है। तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि ओपन सेट होता क्या है। मान लो हमारे पास कोई सेट है, सेट एस, और इसके एलिमेंट्स को मैं डिनोट कर रहा हूं एक्स के साथ। सेट एस ओपन सेट तब होता है अगर इसके सारे एलिमेंट्स एक्स इंटीरियर पॉइंट हो इस सेट के। अब इंटीरियर पॉइंट क्या होता है? एलिमेंट एक्स सेट का इंटीरियर पॉइंट तब बनता है अगर हमें इस एलिमेंट के लिए कोई ओपन इंटरवल ए बी मिलता है इसी सेट एस के अंदर, जिसमें ये एलिमेंट एक्स बिलोंग कर रहा हो। यानी अगर एक्स इंटीरियर पॉइंट है तो इसके लिए सेट एस के अंदर हमें ओपन इंटरवल मिलना चाहिए जिसमें वो एलिमेंट बिलोंग कर रहा हो। तब हम कहते हैं कि जो एलिमेंट एक्स है वो एस का इंटीरियर पॉइंट है। और अगर एस के सारे एलिमेंट इसके इंटीरियर पॉइंट हो तो एस को कहा जाता है ओपन सेट। तो यहां से हमें एक चीज पता चली कि एस को अगर ओपन बनना है तो इसके लिए उस सेट एस के अंदर ओपन इंटरवल मिलना चाहिए। जिस सेट में ओपन इंटरवल नहीं मिलेगा वो सेट कभी ओपन नहीं बन सकता। अब जैसे सेट ऑफ इंटीजर की बात हम करें तो इंटीजर में हमारे पॉइंट्स होते हैं, जैसे मान लो 0 है, 1 है, 2 है, -1 है। तो यहाँ पे हमें इंटरवल नहीं मिल रहा है। यहाँ पे डिस्क्रीट एलिमेंट से -1 के बाद सीधा 0 है, इंटरवल नहीं मिल रहा है। अगर इंटरवल नहीं मिल रहा है तो ये सेट ओपन सेट नहीं होगा। यहाँ पे लिखा है ओपन सेट है, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी में दे रखा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर हमारे पास होते हैं 1, 2, 3। अब सेट ऑफ नेचुरल नंबर में भी हमें इंटरवल नहीं मिलता है, इस वजह से ये सेट भी ओपन सेट नहीं होगा। तो ये ऑप्शन भी यहां से कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन ए में हमारे पास दे रखा है द सेट क्यू कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर इज एन ओपन सेट। क्यू कॉम्प्लीमेंट सेट ऑफ इरेशनल नंबर का सेट है। यहां पे भी इंटरवल नहीं बनेगा क्योंकि बीच में रैशनल नंबर इसमें नहीं आ रहे हैं, सिर्फ इरेशनल नंबर आ रहे हैं।
अब इंटरवल तो कॉन्टिन्यूस होता है, इसमें बीच में ब्रेक हो रहे हैं एलिमेंट्स, तो इसका मतलब इंटरवल यहां से हमें नहीं मिलेगा। इंटरवल नहीं मिलेगा तो ये सेट भी ओपन सेट नहीं बनेगा, यानी यहां से हमारा ऑप्शन सी सही ऑप्शन होगा। ऑप्शन सी को देख लेते हैं। यहां पे लिखा है फाइनाइट सेट, हमारे पास कोई नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट है। अब हमने कहा कि ओपन बनने के लिए उस सेट के अंदर हमें इंटरवल मिलना चाहिए, और इंटरवल में इनफाइनाइट एलिमेंट्स होते हैं। तो अगर कोई सेट फाइनाइट है वो तो वैसे ही ओपन नहीं होगा, क्योंकि ओपन होने के लिए इनफाइनाइट एलिमेंट्स होना जरूरी है। फाइनाइट सेट कभी ओपन सेट नहीं हो सकता है, और यहां पे लिखा भी है कि नॉट एन ओपन सेट, ये ओपन सेट नहीं है। ये हमारी ट्रू स्टेटमेंट है, तो ऑप्शन सी हमारा सही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी। और यहां पे कॉम्पैक्ट सेट के बारे में पूछा जा रहा है। कॉम्पैक्ट सेट क्लोज्ड और बाउंडेड दोनों होता है। पहली स्टेटमेंट है एवरी कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ आर इज नॉट क्लोज्ड, तो ये गलत ऑप्शन होगा, क्योंकि कॉम्पैक्ट अगर है तो वो क्लोज्ड जरूर होगा। यहां पे लिखा है नॉट क्लोज्ड। सेकंड स्टेटमेंट है एवरी कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ आर इज नॉट बाउंडेड, ये भी गलत है, क्योंकि अगर कॉम्पैक्ट है तो वो बाउंडेड होना चाहिए। और थर्ड ऑप्शन में है द क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल, यहाँ पे क्लोज्ड और बाउंडेड इंटरवल दे रखा है, ये कॉम्पैक्ट होगा, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि ये इंटरवल है, बाउंडेड है और साथ में क्लोज्ड भी है। क्लोज्ड सेट की डेफिनेशन होती है कि मान लो कोई सेट एस है, ये क्लोज्ड कब होगा, अगर ये अपने लिमिट पॉइंट के सेट को, जिसे ड्राइव्ड सेट कहा जाता है, उसे डिनोट करते हैं एस प्राइम के साथ, इसे कंटेन करता है। अब हमारे पास सेट एस दे रखा है, ये क्लोज्ड इंटरवल 1 से 2। अगर इसका डराइव्ड सेट, लिमिट पॉइंट का सेट हम निकालें, तो अभी हमने दो क्वेश्चन किए थे कि इंटरवल के लिमिट पॉइंट्स ये सारे आ जाते हैं एंड पॉइंट को मिलाकर, तो यहाँ पे एस प्राइम जो है वो सबसेट बन गया एस का ही, यानी एस सेट क्लोज सेट है, बाउंडेड तो ये है ही, तो इसीलिए ये कॉम्पैक्ट भी हो जाएगा, तो ये स्टेटमेंट ट्रू स्टेटमेंट रहेगी। फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द एबव इज ट्रू, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि एक स्टेटमेंट ट्रू हो गई है, तो यहां से ऑप्शन सी हमारा सही ऑप्शन होगा। बाकी हम क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।